एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज है गाइस रंग वाली होली, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम लोग और एक दूसरे को रंग भी लगाएंगे। तो काफ़ी दिन निकल आया है बाहर और अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी क्लब स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो आज मॉर्निंग का प्रोग्राम रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि कलर वाला दिन है तो मतलब ये होली खेलना तो बनता है ना, तो इसलिए। तो अभी मैं काफ़ी देर हो गई है वैसे तो मुझे उठे हुए और मैंने अभी झाड़ू पोछा नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ गरम, 1 गिलास। तो मैंने पानी पी लिया था गरम और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। हस्बैंड जी को मैंने उठा दिया है और क्लब भी स्टार्ट हो गया है, तो वो अभी बाहर गए हैं वॉशरूम में। उससे पहले मैं कमरे में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जब वो आ जाते हैं ना कमरे में तो झाड़ू नहीं लग पाती है। तो आज मॉर्निंग में क्लब स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे दुष्यंत सर लगा रहे हैं कलर अपने आप को। सर के लिए क्लैपिंग करो, ये खेली होली सही तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो हैप्पी मच होली सर। सभी। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। और अभी अनम्यूट करेंगे, सभी को मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं खुशीराम सर के पास में। तो खुशीराम सर, यस, आप भी होली खेल सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कैसे कर दिया? हैप्पी होली सर। हैप्पी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज है रंग वाली होली। और आपको पता है कि हम एक वेलनेस कोच हैं, तो हमारा क्लब चलता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, यानी फिट क्लब चलता है, जहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है और एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। और जूम कॉल पे हम लोग ये क्लब को सेलिब्रेट करते हैं, यानी होली को भी अब सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। हालांकि हम लोग एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते, लेकिन एक दूसरे के यानी अपने घर में ही हम रंग वाली होली खेल सकते हैं जूम कॉल पे। तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम एक परिवार है। और यहाँ पे जो मेरा लड्डू है वो भी तैयार हो गया है होली खेलने के लिए गाइस। आप देख रहे होंगे ना कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा लड्डू, और बहुत क्यूट लग रहा है, क्योंकि ये जो ड्रेस है इसकी, ये मैंने खुद से इसको बनाया है। और लड्डू के लिए जो पिचकारी वगैरह और बाल्टी है वो आ गई है लड्डू के लिए। तो बताइएगा लड्डू मेरा कैसा लग रहा है, और आप कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कान्हा को विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, होली को। और यहाँ पे निमिषा एकदम तैयार हो गई है कलर लगाने के लिए, लेकिन मैंने बोला उससे पहले हम नाश्ता करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ जो मॉर्निंग का रहता है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही है। तो मुझे ये था कि जो मेरे देवर देवरानी है वो सुबह ही आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी और बाकी सारी चीज़ें बचा के रख दी थी। तो हम लोगों ने और जो बाहर का मैं व्यू दिखा रही हूँ, तो फाइनली होली स्टार्ट होने वाली है। डीजे रखा गया है बाहर, अभी आपने देखा होगा रास्ते में। और मौसम बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो आज होली खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिएगा फुल ब्लॉग में, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है। और यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है और जो चंदियाँ बनाई थी दही बड़े की जैसी बनाई थी मैंने, तो वो भी लगा दी है, गुजिया लगा दी हैं और ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो अभी जो देवर देवरानी है वो तो नहीं आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम खाएंगे नाश्ता। तो सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे। आज शेक नहीं पियेंगे, यानी 2 दिन हम लोग शेक नहीं पियेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भैया साल भर का त्यौहार है, जलता भुनता त्यौहार है, यानी होली फेस्टिवल है। तो होली पे बनते हैं पकवान, तो हम तो भैया खाएंगे पकवान। तो यहाँ पे हमने 2 दिन के लिए सोचा है कि हम 2 दिन जमकर पकवान खाने वाले हैं। तो पकवान बनने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रेड निकालूंगी, 4-5 ब्रेड बनाने हैं, तो हम 1-1 2-2 ब्रेड सभी लोग खा लेंगे। थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकाली हैं, 1 प्लेट बस, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, पर खाते थोड़ा थोड़ा ही हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन खाते थोड़ा ही थोड़ा है। लिमिट में हर चीज़ खाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं खाएंगे, यानी परहेज, ऐसा नहीं है कि हम लोग परहेज करते हैं ऑयली चीज़ों से, कभी कभी खाते हैं, है ना। तो जैसे कि अब होली फेस्टिवल है, कोई और फेस्टिवल आएगा तब भी बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे हम लोग ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं। अब होली का त्यौहार है तो होली पे तो बनती हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। हाँ, जब नॉलेज नहीं थी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा
ज़्यादा खा लेते थे, कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग हम लोग कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब जो भी चीज़ खाते हैं हम लोग लिमिट में खाते हैं। तो आ जाइए गाइस, हमारा नाश्ता यानी मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार है। और गुजिया और दही भल्ले देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार बने हैं। और यहाँ पे लड्डू बैठ गए हैं खाने के लिए। तो लड्डू को सबसे पहले खिलाया जाता है, सारी चीज़ों से भोग लगा दिया गया है लड्डू को। और लड्डू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कलर वाली होली खेलने के लिए, और हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मतलब पहले सोचा कि चलो पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि अगर हम लोग किसी के घर पे मिलने भी जाएंगे ना तो सभी लोग खाने के लिए लाएंगे, लेकिन हम लोग ना किसी और के घर पे खाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि जगह जगह मिलने जाएंगे होली। और फ़ोन में लेके जाऊंगी नहीं, क्योंकि पानी की बरसात हो रही है, रास्ते में हर जगह पानी पानी है, तो हो सकता है मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो जाए पानी की वजह से। तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेकर जाऊंगी, इसलिए मैं घर घर की ही वीडियो बनाऊंगी, बाहर नहीं लेकर जाऊंगी फ़ोन, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मतलब पानी की फुहारे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कलर वगैरह रहेगा, इसलिए तो कोई पानी अगर डालेगा तो फ़ोन मेरा नहीं भीगेगा, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेकर जाऊंगी, फ़ोन घर पे ही छोड़ के जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, लेकिन मैं जो मेरे देवर देवरानी है मैं उनका ही वेट कर रही थी, लेकिन वो लोग आए नहीं थे, वो आएंगे शाम को, तो उनको शाम को मैं नाश्ता बना के खिला दूँगी, खाना ही बना के खिला दूँगी। और उनकी दावत भी कर दी है मैंने। वैसे दावत तो मेरे मैके से भी आई है, लेकिन मैं मैके इस बार नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि होली के जस्ट बाद ही मुझे हमारी जो है वो वर्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसकी भी मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरी ट्रेनिंग वगैरह रहती है, तो मुझे वहाँ की तैयारी करनी है। ये थाली लगाई है मैंने हमारे मकान मालिक के लिए, तो उनको भी देनी है। तो वो अभी किसी को कलर लगाने गए हैं, कहीं पर बाहर गए हैं, तो वो आ जाएंगे तो उनको ये थाली मैं पकड़ा दूँगी। और यहाँ पे गुजिया वगैरह मैंने उसमें रख दिया अच्छे से। तो अब हमने नाश्ता कर लिया और हम लगा रहे हैं एक दूसरे को कलर। गाइस ये देखो होली स्टार्ट हो गई है, बहुत मज़ा आ रहा था एक दूसरे को भूत बनाने में कितना मज़ा आता है। अच्छा किसी किसी अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं भी पीछे नहीं रहने वाली हूँ, बराबर रंग लगाऊंगे हस्बैंड जी को और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस आपने कैसे कैसे मज़ा किया होली पे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग ने बहुत मज़ा किया, और मैं बाहर भी जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। सब लोग वेट कर रहे हैं, नीचे डांस करेंगे, फुल डांस करने वाली हूँ, डीजे चल रहा है बाहर। और यहाँ पे यश भी किट्टू भी एकदम भूतनी बन गई है और मैं भी भूतनी बन गई हूँ। और वैसे रात भी हमारी होली चली थी, आपने कल वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। अंजुम दीदी आई थी, तो उनके साथ उनके बच्चे के साथ हमने बहुत जमकर होली खेली थी। बहुत मतलब रात का टाइम था, तो इसलिए और भी ज़्यादा भूत लग रहे थे हम लोग तो रात में तो होली बहुत शानदार होती है हमारे यहाँ की। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पे डीजे भी चल रहा है और समर सेबिल भी चल रहा है, यानी पानी की बरसात भी हो रही है, सभी लोग नहा रहे हैं, मज़े से होली या खेल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी होली खेलने। मैं भी जाऊँगी नीचे, लेकिन मैं अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ के जाऊँगी, वहाँ पर नहीं लेके जाऊँगी गाइस अगर किसी ने मेरा फ़ोन भिगा दिया तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे यशबी भी डांस करे, क्योंकि बराबर में डीजे चल रहा था। लेकिन मैंने जो हमारी रियल आवाज़ है वो इसीलिए ब्लॉग में नहीं डाली है, क्योंकि बहुत तेज़ शोर हो रहा था, हर तरफ शोर हो रहा था। और 2 डीजे रखे हुए हैं बड़े बड़े वाले, एक आगे थोड़ा आगे रखा हुआ है भैया की दुकान पे, एक यहीं पड़ोस में रखा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने उधर की आवाज़ इधर आने नहीं दी है और अब होली खेलने के बाद मैं घर आ गई थी। आप देख रहे होंगे मेरे कपड़े पूरे तरह से भीगे हुए हैं, और जो गुलाल लगा था वो तो पानी से छूट गया था। पक्का रंग मुझे किसी ने नहीं लगाया था और ना ही मैंने किसी को लगाया था। तो होली बहुत शानदार रही, बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया, और खाने को भी मिला इधर उधर। और जो हमारे सीनियर कोच हैं हम उनके घर भी मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ की जो वीडियो है मैंने इसमें डाल नहीं पाई हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे पिक लिया था, तो वो पिक मैं थंबनेल में लगा दूँगी अगर मुझे मिली तो। वैसे मैं फ़ोन वहाँ पे नहीं लेके गई थी, हस्बैंड ने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया था। और नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, साफ़ सफाई सारे में कर दी है, धुलाई करनी पड़ी थी क्योंकि कलर वगैरह ज़्यादा हो गया था, गुलाल वगैरह। और ये वो साड़ी है जो मेरे हस्बैंड बेंगलोर से लेकर आए थे ना गाइस, ये वो साड़ी है। तो कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, और बहुत मतलब मेरा फेवरेट कलर है ये वाला जो कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है
तो अभी शाम हो गई थी क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के मैं सो गई थी दोपहर में। तो अभी शाम का टाइम है, हालांकि 4 बजे का टाइम है समथिंग। तो अभी मेरे घर पे मेहमान आए हैं, यानी मेरे देवर देवरानी आए हैं, उनके बच्चे आए हैं साथ में। तो अब इनको बना के खिलाएंगे हम नाश्ता। गाइस तो ये होली मिलने के लिए आए हैं हमारे घर पे और एक दूसरे को ये कलर लगा रहे हैं। हस्बैंड भी अभी आए हैं और वो भी चले गए थे कहीं पे, वो सोए नहीं थी। मैं और मेरे बच्चे तो सो गए थे होली खेलने के बाद, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं और बाहर चले गए थे, तो इसीलिए वो अब आए हैं। तो अब वो नहाएंगे धोएंगे और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पे नाश्ता बना के तो मैंने उनको खिला दिया था। सॉरी, नाश्ते की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मैं बातें करने लग गई थी तो इसलिए। और यहाँ पे पनीर लेकर आए थे हस्बैंड जी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, पनीर की सब्ज़ी और दही बड़ा तो ख़त्म हो गया था, दही बड़ा तो बचा ही नहीं था। तो मैं थोड़ी सी पूड़ी वगैरह बनाऊँगी और कुछ सब्जियाँ और भी रखी हैं मेरे पास, जैसे कि छोले और जो मिक्स सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो भी रखी हुई है, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कोई भी खाना नहीं खाया है इसीलिए। तो सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है खाना। तो अब देवर देवरानी आए हैं तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो मटर पुलाव में मैंने तड़का लगा दिया है, थोड़ी सी मैंने मटर डाल के और थोड़ा जीरे का तड़का लगाया था और यहाँ पे मैंने रख दिया है मटर पुलाव बनने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखती हूँ क्योंकि बारीक के चावल हैं, बासमती के चावल हैं, तो बहुत ज़्यादा इनमें पानी का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ स्टफिंग, सॉरी जो ग्रेवी रहती है ना पनीर की, उसकी मतलब ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, 4-5 कलियाँ लहसुन की ली थी और 2 प्याज यहाँ पे चॉप कर ली थी मैंने और 2 टमाटर यहाँ पे काट के मैंने मोटा मोटा बड़ा बड़ा, और उनको मैंने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा ना तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर मिक्सी में डाल के उसको पीस लूँगी। तो इतने वो ठंडा हो रहा है तो मैंने सोचा चलो पनीर को काट लेते हैं पीसेस में। तो यहाँ पे स्क्वायर पीसेस में मैंने पनीर को काट लिया है और पनीर मेरा बहुत शानदार है, एकदम ताज़ा ताज़ा पनीर है। और जिनके यहाँ से मैं पनीर लेकर आती हूँ उनके यहाँ पे गांव से दूध आता है, बहुत सारा दूध आता है। जो भी मुरादाबाद के आसपास में गांव होते हैं तो वहाँ से उनके यहाँ पे दूध आता है और बहुत अच्छा दूध मिलता है, फुल फैट दूध होता है और पनीर भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आज तक शिकायत आई नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से उनकी शॉप से लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे जो मसाला मैंने बनाया था तो वो सारा ठंडा हो गया है और मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ग्रेवी बन के तैयार हो गई, अच्छी सी बहुत शानदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैंने अब तेल डाल दिया है कढ़ाई में और पहले मैं भी भूनूंगी। मैंने यहाँ पे ना 1 शिमला मिर्च को चॉप कर लिया था और 2 मुट्ठी में यहाँ पे मटर भी डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके इसको बाहर निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर लगाऊँगी मैं तड़का। पनीर की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। और बाकी ना मैं जब भी पनीर बनाती हूँ उसमें शिमला मिर्च वगैरह डालती हूँ क्योंकि शिमला मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। वैसे तो कढ़ाई पनीर में बहुत अच्छा लगता है, प्याज और शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। ये शिमला मिर्च होती है ना, तो मैं वैसे भी डाल देती हूँ, बट मैं इसमें भी डाल रही हूँ। तो ग्रेवी मैंने इस तरीके से बनाई है कि बहुत यम्मी और टेस्टी लगने वाला है आज का पनीर। तो यहाँ पे बेसिक मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं और जो ग्रेवी मैंने बनाई थी प्याज वाली वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। इसको भी थोड़ी देर अच्छे से भुनने देंगे और जैसे भूनते भूनते ऑयल थोड़ा अलग होने लगेगा। ग्रेवी एकदम शानदार दिख रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इस कंडीशन में मैं अब डाल दूँगी जो मेरे पास पनीर है और जो फ्राई की हुई शिमला मिर्च है, तो वो मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से और 5 मिनट इसको भुनने दूँगी मैं। पनीर को अच्छे से मैंने भून लिया था मसालों के साथ में, तो यम्मी और टेस्टी पनीर की सब्ज़ी मेरी बन जाएगी कुछ ही देर में। तो अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा आटा गूँथूँगी। तो आटा बनाऊंगी पूड़ियों के लिए। पुलाव मेरा बन गया है, सब्ज़ी भी बन गई है और सैलेड काटने के लिए मैंने अपनी देवरानी को बोल दिया है, वो सैलेड बना लेगी और मैं यहाँ पे पूड़ियों के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और थोड़ी सी जो सूखी पत्ता मेथी होती है ना वो डाल दी है यहाँ पे, और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है और पूड़ियों का आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है एकदम शानदार तरीके से। ऑयल वगैरह मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है सारी चीज़ें, क्योंकि गुजिया हो गई, इतने सारे पकवान खा रहे हैं हम लोग सुबह से, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा है ना। और पूड़ियाँ तो वैसे भी डीप फ्राई की जाती हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो मेरी देवरानी है और देवरानी भी काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे से बोलती है, काफ़ी अच्छे से समझती है और अब आ गई है। एक बार भी बुलाया था तो आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि मेरे घर पर आई।
तो काफ़ी टाइम के बाद आना होता है। हालांकि पास में ही रहती है, मुरादाबाद में ही रहती है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं आ पाती है किसी वजह से, और बच्चे भी अभी छोटे हैं दोनों, तो वो दोनों को साथ ही लेकर आना पड़ता है, इसीलिए वो नहीं आ पाती है। और मैं भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। इधर वीडियो भी शूट करना यानी ब्लॉग शूट करना रहता है, इधर ऑफिस का काम भी रहता है, घर का काम भी रहता है, एडिटिंग भी रहती है, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरा रूटीन हो जाता है। तो मैं भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बिकॉज़ आज त्यौहार है, तो त्यौहार की वजह से वो आ गए हैं यहाँ पे। तो सब्ज़ी को बनते बनते काफ़ी देर हो गई थी और मैंने अभी उसमें धनिया डाल दिया है। धनिया मुझे बहुत पसंद है सब्ज़ी के अंदर, और धनिया जो है वो एंटीबायोटिक होता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा मुझे पसंद है। तो यहाँ पे खाना लगा दिया है और मैं बना रही हूँ पूड़ी। खाना मैंने लगा दिया है, ये लोग खाने बैठ गए हैं सभी, और सैलड वगैरह भी रख दिया है और अच्छे से खा रहे हैं ये लोग। इसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। तो मैं बना रही हूँ अभी पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अब ना गर्मी भी होने लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही होली ख़त्म हो गई, होली के बाद तुरंत ही बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो पसीना पसीना हो जाते हैं किचन में। और वैसे भी जो मेरा फ्लैट है वो सबसे ऊपर का है, यानी 3 मंजिल के ऊपर मैं रहती हूँ, तो यहाँ सबसे ऊपर मैं रहती हूँ, तो इसीलिए मेरा जो फ्लैट है वो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे लगती है, भपका लगता है यानी। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, और मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं इसे चेंज करूँगी, लेकिन अभी मैं कहीं गई नहीं हूँ रूम देखने के लिए, लेकिन 1-2 दिन में मैं रूम देखने जाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि ना मैं नीचे का रूम लेना चाहती हूँ। अभी मैं ऊपर रहते रहते थक गई हूँ, काफ़ी बोर हो गई हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, रात बहुत अच्छे से कट जाती है, लेकिन दिन काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है, और गर्मी की बर्दाश्त मुझे बिल्कुल नहीं होती है। तो बस ऐसे ही बस चल रहा है, और 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते रहते। वैसे फ़्लैट में कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार फ्लैट है, बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। यहाँ पे मेरी देवरानी भी खाना खा रही है और मैं भी खा रही हूँ, दोनों। बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, क्योंकि आज सुबह से हम लोगों ने खाया ही नहीं था कुछ भी, सभी ने, यानी जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि सुबह जितना हैवी हम लोगों ने नाश्ता किया था, बस उसी नाश्ते को खाए हुए थे हम लोग, और दोपहर में हम लोग सो गए थे होली खेलने के बाद में। और जब मेहमान आए तब हम लोगों ने खाना बना के खाया। तो यहाँ पे लोगों ने सबने खाना खा लिया है, तो चलो हमने सोचा चलो अब होली मिल लेते हैं। होली मिल रहे हैं और सभी लोग के हम रंग लगा रहे हैं, क्योंकि घर पे मेहमान आए तो बिना रंग लगाए थोड़ी ना जाएंगे, क्योंकि भैया हम इंडियन हैं तो इनको भी हम रंग के भेजेंगे, और होली मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, एक बात है, होली खेलने का जो मज़ा है ना वो मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा आता है। इवनिंग में इतना मज़ा नहीं आता, इतना मज़ा मॉर्निंग टाइम में आता है। मतलब पानी डालो, कीचड़ डालो और खूब नहलाओ एक दूसरे को, तो बहुत मज़ा आता है है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रंग लगा दिया है सभी को, एक दूसरे को, और बहुत मज़ा आ रहा है तो मेरे हस्बैंड को और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और घर पे जब मेहमान आते हैं ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है घर पे जब मेहमान आते हैं तो वैसे भी मेहमान बहुत कम आते हैं मेरे घर पे। और वैसे भी जब मैं कोच बनी थी तो सभी का वज़न कम करवाया था, सेहत सबकी अच्छी करवाई थी, तो आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो अभी सबके घरों पे मैंने आना जाना थोड़ा कम कर दिया है गाइस ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात चलती है सबसे तो इसलिए तो ये लोगों भी जो मेरी देवरानी है ये भी न्यूट्रिशन को यूज़ कर रही है। जो न्यूट्रिशन हम यूज़ करते हैं वो ये भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों तो एकदम बढ़िया हैं। और मेरे देवर भी वज़न कम कर रहे हैं, इनका वज़न ज़्यादा है, देवरानी का वज़न कम है, तो डाइजेशन थोड़ा ख़राब है। और जो उनके 2 बेबी हैं दोनों वो बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, तो इसलिए उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहती है इसलिए। और मेरी तो तबीयत अब बहुत अच्छी रहती है, मैं एकदम फिट एंड फाइन रहती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ बहुत अच्छे से कट रही है। और बाद में हमने सारे ने बहुत सारे फ़ोटो निकाले, बहुत मज़ा आया। और जो ब्लॉग कल का था पूजन वाले दिन का ना, तो उसमें मैं होली दहन का जो वीडियो था वो रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इस वाले ब्लॉग में इसको ऐड कर देती हूँ। तो गाइज़ हमारे यहाँ की होली ऐसी होती है, आप देख सकते हैं सभी लोग जो न्यू फसल होती है गेहूँ की और गन्ने की, इस टाइम की जो फसल होती है तो वो होली में लाके भूनते हैं। और सब लोग देखिए एक तरफ से सभी के हाथों में गन्ने हैं और सभी होली में इसको भून रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन चीज़ों के बारे में,
क्योंकि मेरे मायके में सब लोग ये सब नहीं करते थे और मेरे ताई के यहाँ पे यानी पूजा पाठ होता था, मेरे मायके में नहीं होता था। ससुराल में आके सारे पूजा पाठ सीखे हैं जैसे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली मैं नॉलेज नहीं रखती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। आपकी होली कैसी रही इस साल की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।